तो आप उनसे राय लेने के लिए 5-10 हज़ार रुपए खर्च करेंगे, वो कहेंगे 500-1000 रुपए दो, तब मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। वही लोग आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है सलाह देते हैं। एक तो सलाह हो गई, दूसरी चीज है ये लीगल एड, आपको सहायता की अगर रियल में अगर जरूरत है आपको, तो आपको अधिवक्ता भी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। वो आपके मुकदमों की पैरवी करेंगे निःशुल्क की जाती है। अभी 11 दिसंबर को फिर होने जा रही है, जिसके संबंध में भी जो है छोटे मोटे मामले आपके जो है बैंक से जो आपने लोन लिया है, एनपीए अकाउंट हो गया है, आप बरोबर हैं, आप वैसे मामलों में जो लाभ उठाते हुए उसका हल करा सकते हैं अपने मामलों का, इसका भी लाभ उठाइए। चौथी चीज होती है विक्टिम कंपनसेशन। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के नाम से एक कंपनसेशन स्कीम चलती है कि जो मुकदमे जिनके खिलाफ किसी घर में मर्डर हो गया, रेप हो गया, अन्य कुछ घटनाएं होगी, उसमें जो है कैटेगराइज किए गए हैं अलग अलग। आपको अपने FIR के वर्जन पर फॉर्म रहना पड़ेगा कि आपने पहले कहा कि नहीं हत्या हुई, नहीं रेप हुआ, और बाद में कहा कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको बताना होगा इस चीज को, बयान कोर्ट के साथ अपना जो भी आपका बयान देना हो कंसर्न जज साहब के सामने, तो आपको बयान पे अपने फॉर्म भरना पड़ेगा। और पांचवी चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने जो आपकी जितने भी आज यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे भी कोई समस्या आती है, जैसे तमाम योजनाएं बताई गई, आप इंटाइटल हैं लेकिन इंटाइटलमेंट के आधार पे भी आपको नहीं सुना जाता है, तो भी उसके संबंध में आप मेरे यहाँ एप्लीकेशन देंगे तो हम कंसर्न ऑफिसर जो भी हैं उनको डायरेक्ट कर देंगे कि वो आप इनकी मदद करें, जो सुविधाएं चाहिए। समस्या हमारे इस समाज की हो गई है पति पत्नी के विवाह। आज शादी हो नहीं रही है, 1-2 महीने के अंदर ही कुछ दिनों में शादी टूट जा रही है और थाने कोर्ट पुलिस सब कुछ स्टार्ट हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले अभी ऑनरेबल जस्टिस सुनीता अग्रवाल मैडम है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, अभी कल ही हम लोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने ये डायरेक्शन पास किया है, सेंसिटाइजेशन कमेटी बनाई हुई है कि ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस के संबंध में आप सीधे थाने जाते हैं, FIR दर्ज हो ना हो, वहां से सभी थानों को कल डायरेक्ट कर दिया गया मेरे द्वारा, वो सभी मैटर हमारे पास आएंगे। सेक्रेटरी DLSA जो कचहरी के अंदर ही मेरा ऑफिस, वहां पे भेजे जाएंगे। फिर मैं उन मामलों में मीडिएशन कराऊंगा, हमारे एक्सपर्ट उसके मीडिएटर्स हैं, वो आपको मीडिएशन बैठा के क्या बात होती है आप जानेंगे तो आपको हैरत होगी कि छोटी छोटी बातों के लिए नमक तेज हो गया, इसको नमक डालने नहीं आता, मसाला डालने नहीं आता, अरे तो बहुत लेट से आते हैं, 4 दिन पे आते हैं, भाई नौकरी कर रहा है कोई बाहर रह रहा है, तो इस छोटी छोटी बातों को लेकर जो है तलाक हो रहे हैं। परिवार के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है कि मीडिएशन कराया जाए, मामला अगर इररिस्टेबल है नहीं बन सकता तब उसमें आगे दोनों के तलाक की बात की जाएगी, अदरवाइज उनको बैठा के रीसेटलमेंट, उनको फिर उसी परिवार में पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छी सब चीजें चल रही हैं, इसका लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने अंदर से हर इंसान को ईगो निकालने की जरूरत है। हम अपने परिवार में ही बीवी बच्चे और माँ बाप आपस में ईगो बनाते हैं, भाई से ईगो बनता है, सब लड़ाइयाँ चलती हैं, क्या मतलब है भाई? अपनों से जीत के भी तो हारी है, कभी सोचा है आपने? अपनों से जीत के भी हार हो जाती है। भाई जाए, देखा जाए, और इसके लिए कहीं भी इसकी जरूरत हो तो प्राधिकरण तत्पर है, वहां पे आइए एप्लीकेशन दीजिए। सबसे बड़ी चीज की एप्लीकेशन किन की आएगी इसको जान लीजिए, मैंने पॉम्पलेट शायद हमारा मिल गया होगा, उसमें है कि कोई बच्चा हो, कोई महिला हो, आर्थिक आधार पर अगर देखे तो 3 लाख रुपए से कम की इनकम हो, वार्षिक सालाना आय उसकी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद कोई आपदा पीड़ित हो, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ऐसे पीड़ित लोगों की भी मदद फ्री ऑफ कास्ट हमारे यहाँ की जाती है। फिर उसके बाद से हम विकलांग जो दिव्यांग कहे जाते हैं, दिव्यांग जन, वो जैसे शारीरिक रूप से असमर्थ है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आप जो आई साइट नहीं है, देख नहीं सकते, अंधे हैं, इन सभी लोगों को भी फ्री ऑफ कास्ट जो है हमारे यहाँ से सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। तो इन सब का लाभ ऐसे ही लोग ले सकते हैं। अब वो लोग नहीं आ सकते जैसे जो 3 लाख से अधिक इनकम में है, बड़े मालों में रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, वो तो अप्रोच कर ही सकते हैं कोर्ट को। तो हमारे प्राधिकरण का भी नीति यही है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे किसी भी डिसेबिलिटीज के कारण, चाहे आर्थिक ही क्यों ना हो। आर्थिक सबसे बड़ी समस्या आती है, तो आर्थिक को छोड़ के अन्य भी कोई भी डिसेबिलिटीज हैं जो मैंने बताई, उसके आधार पे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें जो है इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75 साल पूरे होने पे जो है पूरे देश में जो है भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। उसमें
सभी पूरे प्रदेश में जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जो है सभी जिले स्तर पे जो है लोगों को राज्य स्तर की जो भी स्कीमें हैं तथा केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे सभी जगह को एक ही जगह पे कहीं दौड़ना न पड़े, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी सुनवाई की जाए, लोगों को विधिक जानकारी दी जाए तथा जितनी भी योजनाएं चल रही है उनकी भी जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। इसके संबंध में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे हो रहा है, जिसके पैटर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के जो है मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पे किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने इस जिले के विद्वान जिलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने मात्र मेरे एक निर्देश पे जो है एक दिन पहले ही बात करने पे तत्काल उन्होंने इसका आयोजन करा दिया और अपनी इस व्यस्तता में भी उन्होंने बहुत अच्छे से कराया। बहुत ज़्यादा लाभार्थी उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आज हज़ारों लाभार्थियों को जो है सबको योजनाओं का लाभ दिया गया है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, इसमें कितने विभाग सम्मिलित हैं? इसमें लगभग